एवरीबॉडी, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मानुज उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के अपने पहले टॉपिक के बारे में। हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में बात किया कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, और अब उसके बाद हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि पाइथन में क्या होता है कमेंट्स और वेरिएबल्स। तो आज हमारा पाइथन का सबसे पहला जो है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो हम जाएंगे अपने स्टार्ट मेनू बार में, और यहाँ पे अपना जो पाइथन का आईडीएलई है वो हम ओपन कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है अपना पाइथन का आईडीएलई। सो गाइस, ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो मैंने आपको जैसे अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ये क्या काम करता है, यानी आपने देखो यहाँ पे कोई भी आपको अगर पाइथन की फ़ाइल सेव करनी है तो उसके लिए आपको पीछे .py का कोड यूज़ करना पड़ता है। यानी अगर आपको इसकी कोई भी फाइल सेव होगी तो वो .py से सेव होगी, ठीक है। सो अगर वो आपकी पाइथन की फ़ाइल सेव हो रही है, सो वो उसका काम है कि पहले तो अपनी फ़ाइल को सेव कर लिया है, यानी वो अब दिखा रहा है कि ये पाइथन की फ़ाइल है। और ये हमारा जो ये आईडीएलई है, और ये मीन्स इसको हम पावर शेल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, ये उस फाइल को रीड करता है, उसके वर्ड टू वर्ड को उसको मीन्स वो उसको समझता है, और फिर इसको कन्वर्ट करता है। मीन्स हमें जो आउटपुट चाहिए उसके अंदर कन्वर्ट करने का काम ये करता है। सो इसके लिए इसको हम इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। सो अब हम इसके अंदर हम सबसे पहले एक नई फाइल खोलेंगे कि उसके लिए हम Ctrl+N का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अनटाइटल्ड नाम की एक फ़ाइल खोल दिया, और मैं इसको सेव कर लूँगा Ctrl+S से। ओके, मैं उसका कुछ भी जैसे रेंडमली नाम दे दूँगा। देखो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये youtube.py, यानी ये जो .py है ये पाइथन के नाम से सेव कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट फाइल है तो यहाँ से py निकल जाएगा। सो हमें अगर उसको पाइथन की फ़ाइल में उसको मीन्स हमें डालना होगा तो हमें .py का यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखो मैंने .py कर लिया, मैं इसको सेव कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे सेव हो चुकी है। सो गाइस, आज हम सबसे पहले जानेंगे कमेंट्स के बारे में। सो हमें पहले ये समझना होगा कि हम पाइथन में कमेंट्स का यूज़ क्यों करें, ठीक है। क्योंकि हम इसको सीखे ही क्यों, क्या ज़रूरत है उसको सीखने के लिए। सो जब हम कोई क्वेश्चन को तैयार करते हैं, मीन्स हमें किसी की एग्ज़ाम देनी हो और हमें कोई क्वेश्चन को तैयार करता है, तो अगर वो क्वेश्चन अगर जो बहुत ही बड़ा होता है तो हम उसके लिए क्या सॉल्यूशन करते हैं। हम सबसे पहले वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और फिर उसमें से कुछ छोटा सा हम अपनी तरह से उसमें से जो बोलते हैं ना, वो कुछ उसमें से हम अपनी तरह से कुछ समरी निकालते हैं। तो उस समरी को बोलते हैं यहाँ पे कमेंट। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर आपने कुछ एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, और उस पैराग्राफ में से आपने कुछ इसमें ये किया, मीन्स इसमें ये कहा हुआ है, तो वो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखते हो। सो इसी उपयोग से यहाँ पे पाइथन में कमेंट्स का यूज़ होता है। सो हम जानेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। सो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, अगर हमें कमेंट्स का यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले उसकी जो साइन चाहिए वो है हैशटैग, और हैशटैग करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो गाइस। ओके, सो ये मैंने लिख दिया। अब मैं F5 से इसको रन करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें जो कमेंट्स है वो हमें आउटपुट में नहीं दिखती है। अगर आपने अपने कमेंट्स का किसी भी कोडिंग में यूज़ किया है तो वो आउटपुट में नहीं दिखेगी। वो सिर्फ अपने प्रोग्राम को उसके अंदर यूज़ की जाती है कि हमने प्रोग्राम में क्या फंक्शंस यूज़ किए हैं, क्या ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। वो अगर हमें जानना हो तो इसके लिए कमेंट्स का यूज़ होता है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करने जा रहा हूँ। प्रिंट, आप समझ जाओगे ये क्या है। जैसे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू पाइथन। ओके, मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया है वेलकम टू पाइथन। अब मैं इसको Ctrl+S से सेव करके फिर F5 से रन करूँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, और हमें आउटपुट मिल रहा है वेलकम टू पाइथन। अब
ये बात मुझे तो पता है कि यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है, लेकिन किसी और को नहीं पता है, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही छोटा कोड है। लेकिन हम अगर कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें बहुत लंबा कोड है, तो हमें उसको याद रखना है, तो हमें उसके लिए इसके अंदर हम कमेंट्स का यूज़ करेंगे। सो अब मैं इसके अंदर कैसे कमेंट्स का यूज़ करता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, आई यूज़ प्रिंट फंक्शन बिलो। ओके, यहाँ पे मैंने कमेंट्स का यूज़ किया। अगर मुझे यहाँ नहीं करना है और यहाँ पे भी करना है तो भी मैं कर सकता हूँ, जैसे आई यूज़ प्रिंट फंक्शन हियर। ओके, सो इस तरह यहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करके और F5 से रन करूँगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मुझे वेलकम टू पाइथन ही दिखा रहा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे उसका जो फंक्शन मैंने यहाँ पे जो उसकी जो कमेंट्स यूज़ किए वो मुझे नहीं दिखा रहा है। तो ये कमेंट्स का एक गुड पॉइंट है कि वो हमें आउटपुट में नहीं दिखाती है। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ ये प्रिंट फंक्शन क्या है। सो प्रिंट ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें किसी भी चीज़ को आउटपुट लाने के लिए, मीन्स अगर हमें किसी भी चीज़ को अपने जो इंटरप्रेटर पे हमें उसको अगर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ होता है। यानी मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दूंगा, ये इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, और मैं इसको स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया। अब मैं इसको सेव करके F5 से रन करूँगा तो मुझे वो ही दिखाएगा। तो ये प्रिंट का जो है वो काम है, वो किसी भी चीज़ को बाहर अपने इंटरप्रेटर पे डिस्प्ले करने का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ ना करूँ तो क्या होगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे। अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ये रन तो हो रहा है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने सेव कर लिया, ये सेव भी हो चुका है और यहाँ पे रन भी हो रहा है, लेकिन ये मुझे आउटपुट में दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ नहीं किया, इसलिए ये मुझे आउटपुट नहीं मिला है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ओके, सो ये रहा हमारा आउटपुट। ठीक है, यही रहा। सो ऐसे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके हमें आउटपुट मिल सकता है। अब हम बात कर रहे थे कमेंट्स के बारे में। सो हमने सबसे पहले जाना कि आपको अगर वन लाइन कमेंट करनी है तो हम हैशटैग साइन का यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कमेंट एनीथिंग। ओके, लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट करनी है, यानी एक लाइन से ज़्यादा, सो आप इसके लिए यूज़ करोगे ये कोटेशन मार्क्स का। तो ये कोट्स का मैंने, और आपको सिर्फ 3 कोट्स करने हैं, यानी आपको ऐसा नहीं आप 1 या 2 कोट्स नहीं, आपको कंपलसरी 3 कोट्स करने, और फिर आप इसके अंदर कुछ भी लिख दो। ठीक है, ये मैंने कुछ भी लिख दिया। ओके, ये सेव कर लिया और F5 से रन कर लिया। सो ये रन हो रहा है लेकिन मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमेंट्स। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डबल स्ट्रिंग निकाल दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखना हमें एरर दिखाएगा। ये देखो, ये रही हमारी सिंटेक्स एरर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरर क्यों दिखाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से मैंने यहाँ पे 3 कोटेशन मार्क किए थे, 3 कोट्स किए थे, यहाँ से मैंने वो निकाल दिया और सिर्फ एक ही कर लिया था, इसकी वजह से मुझे वो एरर दिखा रहा था। सो अगर मैं एक कर रहा हूँ तो वो एक स्ट्रिंग बन रही है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको वो समझा देता हूँ, यहाँ पे एक कर लिया तो ये स्ट्रिंग बन, लेकिन यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग अभी पूरी नहीं हुई है, यानी ये हिस्सा उसका खाली है। तो मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये मुझे ये हिस्सा खाली दिखा रहा है, मीन्स वो मुझे एरर दिखा रहा है। ये है हमारी सिंटेक्स एरर है। ठीक है, सो हमें अगर उसको सुधारना होगा तो मैं यहाँ पे कर लूँगा, तो हमें ये भी एक एरर दिखाएगा। मैं एक यहाँ पे कर लूँगा और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हमें एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है, रन हो जाएगा, हमें एरर नहीं दिखाएगा। तो गाइज़ ये था कमेंट्स। अब हम कमेंट्स का कैसे यूज़ करेंगे तो वो तो मैं आपको प्रोग्राम में ही यूज़ करके मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि हम उसका कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको कमेंट्स की फील दे दी कि वो कैसे यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है और उसका क्या गुड पॉइंट है। और इसको यूज़ करना कोई कंपलसरी नहीं है, मीन्स अगर आपको कमेंट्स का यूज़ नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसका जो मेन यूज़ है वो इसलिए होता है कि आपका प्रोग्राम कोई और बंदा देख रहा है तो वो उसको अच्छे से समझ सके
कि आपने यहाँ पे कौन से क्लास का, कौन से फंक्शन का, कौन सी आपने यहाँ पे डिक्शनरी यानी कौन सा मॉड्यूल या फिर आपने क्या यूज़ किया है। क्योंकि क्या होता है, ये तो अभी छोटा प्रोग्राम है, अगर मीन्स कोई लंबा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे किसी को समझना है तो वो कैसे समझेगा। तो इसके लिए इसके अंदर ये कमेंट्स का यूज़ किया जाता है। और ये हमने देखा, ये रेड वाला है, ये 1 लाइन कमेंट है। और यहाँ पे इसको आप मल्टी लाइन कमेंट दिखा देता हूँ। सो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट है। मीन्स आपको एक से ज़्यादा लाइन्स हो रही है अपनी कमेंट्स को आप मीन्स आपको दर्शाने के लिए, तो वो आपको मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो गाइज, ये था हमारा कमेंट। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होता है। सो वेरिएबल्स एक अपने बैंक के अकाउंट की तरह से होता है, ठीक है। तो वो समझते हैं यानी बैंक के अकाउंट की तरह कैसे होता है। सो अगर आपका अकाउंट है, सो आपने मीन्स अपना अकाउंट है तो उसका एक अकाउंट नंबर होगा। तो जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम हो जाएगा, और जो आपका अकाउंट है वो वेरिएबल है, और उस अकाउंट में आप क्या रख रहे हो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, और ये तो यहाँ पे जैसे मैं कोट्स करके यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और मैं प्रिंट फंक्शन, जो मैंने पहले भी बता दिया था, प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी चीज़ को, यानी ये देखो ये प्रिंट है, ये हमारा एक मेथड है ये प्रिंट, और इसके अंदर हमने ये पैरेंथेसिस किए हुए है, ये पैरेंथेसिस है। और पैरेंथेसिस में आप कोई मीन्स आप जो भी वैल्यू डालोगे वो बाहर आउटपुट में आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, ये मैंने ऊपर अपना वेरिएबल नेम डिफाइन किया है जिसका नाम है ए, तो मैं यहाँ पे ए डाल दूँगा। अब ये मेरा जो प्रिंट है मीन्स जो प्रिंट है वो क्या करेगा, ए को अपने जो हमारा जो पावर शेल है वहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड मीन्स यानी ए और हेलो वर्ल्ड, क्योंकि देखो ए इज़ इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है तो यानी ये दोनों सेम ही है, तो वो उसको वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। मैं इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने F5 से रन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमें शो हो रहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पे वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे जो ए है वो हमारा वेरिएबल नेम है, और ये जो पूरा है वो हमारा वेरिएबल है, और ये हेलो वर्ल्ड है वो हमारी वैल्यू है। यानी हमने ये हेलो वर्ल्ड नाम की मीन्स एक स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, जो हमने कोट्स में लिखी है इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हमने हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को ए नाम के एक वेरिएबल नेम में, और ये वेरिएबल में हमने उसको डाला हुआ है। यानी ये हमारा एक ये हमने एक अकाउंट जैसा बना दिया है कि जिसके अंदर ये हमारी हेलो वर्ल्ड नाम की जो स्ट्रिंग है वो सेव हो रही है, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि हमें उसको दिखाना है कि हमने क्या डाला है। तो अब उसको प्रिंट करेंगे प्रिंट ऐसे, तो वो हमें बाहर शो करेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये शो करिए मुझे। अब मैं इसके अंदर फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम कुछ भी रख सकता हूँ, जो मेरी मर्ज़ी, ठीक है। देखो ये मैंने ऐसा रख दिया, ओके, ये मुझे एरर दिखाएगा, क्योंकि एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसने एरर क्यों दिखाया। ये मेरा वेरिएबल नेम तो मैं कुछ भी रख सकता था, लेकिन मेरे को जब प्रिंट करना था तो वो मैंने नहीं लिखा। अब मैंने जो वेरिएबल नेम डाला है वही मुझे अपने प्रिंट में भी डालना पड़ेगा। यानी मुझे क्या प्रिंट करना है वो तो मैंने बोला ही नहीं, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा JSNGF, ओके। अब देखना हमें आउटपुट मिल जाएगा, ओके, हेलो वर्ल्ड शो कर रहा है। अब यार हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर हम वेरिएबल नेम के क्या कायदे कानून होते हैं। क्योंकि अगर देखो यार, अभी मैं आपको एरर्स दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम रख रहा हूँ इन, ठीक है, और मैं प्रिंट में भी उसकी वैल्यू कर लेता हूँ इन। वो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी एरर कैसे कैसे आती है। Ctrl+S और F5 ये मुझे बता रहा है इनवैलिड सिंटैक्स यानी सिंटैक्स एरर। अब इस पाइथन में क्या होता है, कुछ मेथड्स होती है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। सो अगर आपने उसका मीन्स आपको उसको वेरिएबल नेम की तरह से यूज़ करोगे तो वो वहाँ पे आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, और वो आपको इनबिल्ट सिंटैक्स दिखाएगा। सो आपको उसको यूज़ नहीं करना है। अब ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है और ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स है। सो गाइस, हम जैसे जैसे आगे की वीडियो में जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन से वेरिएबल नेम का यूज़ करना है या नहीं करना है। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि जैसे ये हमने आई का यूज़ किया, तो आई कोई इतना फंक्शन या कोई था नहीं। और अगर एक दूसरी बात, अगर हमारा कोई प्रोग्राम है और हमने उसमें फंक्शंस का यूज़ किया है तो हम उस फंक्शन के नेम को भी वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। सो हमें इस तरह से अपने वेरिएबल नेम को चूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक दूसरी बात,
जैसे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ वेरिएबल नेम, ठीक है। अब आपको मैं दूसरे एरर से दिखाता हूँ, यहाँ पे दूसरी एरर क्या आ सकती है हमें, वेरिएबल नेम। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपना जो वेरिएबल था उसको नेम दे दिया है, वेरिएबल नेम, और मेरी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, और मैं उसको प्रिंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल एस से सेव कर लिया और F5 से रन करने जा रहा हूँ। ओके ये मुझे क्या दिखा रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। तो अब ये इनवैलिड सिंटैक्स क्यों हो गई, क्योंकि ये तो कोई फंक्शन नहीं है, कोई ऑपरेटर नहीं है, तो अब ये क्यों हो गई, अब वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई भी वेरिएबल नेम को डिफाइन करना है तो वेरिएबल नेम विदाउट स्पेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने वेरिएबल और नेम के बीच में इसमें स्पेस रखी हुई है। अब मैं यहाँ से स्पेस को निकाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्पेस को निकाल दी, सेव किया और F5 से रन किया, हो रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है। सो हमें यहाँ पे स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन अगर क्योंकि यार ये तो देखो बहुत ही एकदम नज़दीक हो चुका है, तो हमें यहाँ से गैप चाहिए, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने अंडरस्कोर का यूज़ कर लिया है। ओके सो यहाँ पे हमें अब आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपका वेरिएबल नेम है तो आप उसके अंदर लेटर्स का यूज़ करोगे, फिर अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हो, फिर नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई साइन का यूज़ नहीं कर सकते हो। और अगर आपको इसके अंदर नंबर का भी यूज़ करना है तो उसके लिए जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने इसका वेरिएबल नेम, अब मैं यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और यहाँ पे भी 1 डाल देता हूँ, ठीक है। आप सेव करके ये देखो, ये इनवैलिड सिंटैक्स है, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल नेम है उसका क्या रूल्स है कि आप वेरिएबल नेम के स्टार्टिंग में कोई नंबर का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ आप एंड में ज़रूर कर सकते हो अगर आपको करना है तो, लेकिन स्टार्टिंग में उसका यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एंड में मैंने 1 लिख लिया और यहाँ से भी मैं निकाल दूँगा और यहाँ पे एंड में मैंने 1 लिख लिया। ओके अब हमें आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसके अंदर नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में उसके अंदर नंबर का यूज़ नहीं करना है। जैसे अब ये गलती आपको नहीं करनी है, जैसे ये देखिए हैशटैग, यहाँ सिर्फ मैंने हैशटैग क्या कर दिया, ये एक कमेंट बन गई। सो आपको इसीलिए इस सारे साइंस का यूज़ नहीं करना है, आप सिर्फ अंडरस्कोर, लेटर्स और नंबर का यूज़ कीजिए, तो आपका वेरिएबल नेम बढ़िया तरीके से डिफ़ाइन हो जाएगा, ठीक है। ये हमें आउटपुट मिल रहा है। अब वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, यानी फिर उसका मतलब ऐसा नहीं है, अगर आपको देखो जैसे आपको नंबर रखना है, जैसे ये आपने कुछ नंबर डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमने क्या डाला था 3 4 7 8 5 3 6, ठीक है। तो ये हमारी मिस ये जो हमने डाला था नंबर वो हमें शो कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको उसके अंदर कोई स्ट्रिंग ही यूज़ कर सकते हो, आप इसके अंदर वेरिएबल नेम सॉरी आप इसके अंदर नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हो। बस इतना याद रखना है, इसको आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इसको शो कर देना है जो अपनी जो डिस्प्ले है। अदरवाइज़ ये देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ वेरिएबल नेम कर लिया, ठीक है, ये सेव कर लिया और यहाँ पे F5 से रन दे दिया, तो ये रन हो रहा है लेकिन हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो यही था प्रिंट फंक्शन का मेन यूज़, कि प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे डाल दूंगा जैसे ही, तो उसी की हेल्प से हमें ये शो कर लेगा, ठीक है। और कंट्रोल ओके, ठीक है, ये हो रहा है। अब हम जानेंगे कि हमें वेरिएबल नेम्स को मिक्स करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम को डिफ़ाइन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम को डिफ़ाइन किया। अब मैं इसको दे देता हूँ वेरिएबल नेम 2, जैसे मैं इसको v दे देता हूँ और इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ समथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके ये हमने उसकी वैल्यू डाल दी है और मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये तो रखना ही पड़ेगा, अब प्रिंट v। ओके एक सेकंड, यहाँ पे कुछ चेंज ला देता हूँ मैं यहाँ पे प्लस का यूज़ करूँगा v, ठीक है। ओके यहाँ पे देखो आउटपुट आपको मिल रहा है,
ये हमें कौन सा आउटपुट मिल रहा है, ये हमने जो अपना जो पहला वेरिएबल नेम 1 है उसकी वैल्यू प्लस जो v की वैल्यू है ये उसको एडिशन करा है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने डाला था सबसे पहले 34 78 एंड 536 और प्लस और 3 to 5 3464। ठीक है, मैं इसको एंटर कराऊँ, यहाँ पे देखो सेम मिल रहा है आउटपुट। सो ये एडिशन कर लिया, लेकिन अब देखना अब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा ये सबसे पहला वेरिएबल नेम की वैल्यू थी और इसकी वैल्यू ये दोनों यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस डाल दूँ जिससे आपको पता चले कि ये कैसे इकट्ठी हुई है। यहाँ पे हमने प्लस का यूज़ किया है इसको ऐड करने के लिए दो वेरिएबल नेम्स को। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पहला वेरिएबल नेम था और ये दूसरा। और मैंने तो फिर उस टाइम पे एडिशन हुआ और इस टाइम पे ये इकट्ठा हो गया, ये कैसे हुआ। तो यहाँ पे इसको यहाँ अगर यहाँ मैंने जब मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स डाल दिए तो वो क्या हो चुका था, एक स्ट्रिंग बन चुकी थी। और स्ट्रिंग को किसी में मिस आप स्ट्रिंग को ऐड आपको आप क्या आप स्ट्रिंग को किसी में एडिशन नहीं कर सकते हो या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, यानी ये सब नहीं कर सकते हो। इसलिए ये स्ट्रिंग जो हमारी सबसे पहले होगी वो शो करेगी और फिर उसके बाद दूसरी। ओके ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे हमें एक एरर दिखा रहा है, क्या है देखो समझना है हमें। ये हमें किस चीज़ का एरर दिखा रहा है कि ये हमने एक इंटीजर नंबर रखे थे और ये हमने एक स्ट्रिंग रखी थी। तो इसके लिए अगर मुझे देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये भी आप करोगे तो कैसी कैसी एरर्स आ सकती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने str का यूज़ किया है। ये एक str एक ऐसी मेथड है जिससे आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो फिर फ्लॉट हो, इंटीजर हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये str एक ऐसी मेथड है। सो गाइस, आज हमने जाना कमेंट्स के बारे में और वेरिएबल नेम के बारे में और वेरिएबल्स क्या होता है उसके बारे में जाना और उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है, कहाँ के उसका यूज़ हो रहा है। अब गाइस आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वेरिएबल नेम्स के अब इसमें कौन कौन सी मेथड आती होगी। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही जाना कि ये वेरिएबल नेम क्या है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी मेथड आती है, इसको कहाँ पर किस तरह से यूज़ किया जाता है, फिर इसके अंदर कौन सी मेथड आती है, तो वो भी हम जानेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए बस अब समाप्त करते हैं, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। गुड बाय गाइस।